प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विजय चौहान है। मैं पुणे हड़पसर से हूँ और आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए हम आज एक टॉपिक की ओर जाएंगे और वो टॉपिक है नम्रता। इसके बारे में हम देखेंगे कि बाइबल इस नम्रता इस टॉपिक के बारे में हमें क्या बताती है और इस टॉपिक से हम क्या सीख सकते हैं, हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको नम्रता का अर्थ बताना चाहूंगा। नम्रता का अर्थ इस प्रकार है कि अपने आप को बड़ा न समझना, यानी परमेश्वर को सर्वोच्च मानना और दूसरों का आदर करना और सबसे बड़ी बात घमंड छोड़ना। तो इसके ये जो है वो नम्रता का डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं या फिर अर्थ भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम उदाहरण देखेंगे बाइबल से और हम देखेंगे उदाहरण। सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका जिक्र फिलिपियों उसका 2 अध्याय वर्ष 8 में इस प्रकार से किया है कि उसने अपने आप को दीन किया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। और कैसे दीन किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने अपने आप को दीन किया और अपने शिष्यों के पैर धोए। जैसे कि यूहन्ना 13 अध्याय वर्ष 15 में भी ऐसे लिखा है कि मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें नम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। और उसका ऑपोजिट भी हम देखेंगे, क्योंकि नम्रता है तो उसका ऑपोजिट है इस प्रकार से कि घमंड। घमंड भी बहुत लोगों के जीवन में आता है और घमंड उसका परिणाम भी होता है। जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहला पाप शैतान ने किया था, उसके मन में भी घमंड आया था। तो उसके कारण उसका परिणाम क्या हुआ कि वो नीचे गिरा दिया गया। तो हम देखेंगे वो भी उदाहरण देंगे। ये एजेकिएल की पुस्तक उसका 28वां अध्याय वर्ष 17 में इस प्रकार से लिखा है कि तेरा मन तेरी सुंदरता के कारण घमंड से भर गया, यानी शैतान का मन घमंड से भर गया और अंत में परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया। तो ये हम देखेंगे कि घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर घमंड है तो इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। और दूसरा उदाहरण भी हम देखेंगे कि राजा नबूकदनेस्सर उसने कहा कि क्या यह बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैंने बनाया, यानी उसने उस देश पे उस पे बाबुल पे उसने घमंड किया कि ये देश मैंने बनाया। पर अंत में क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसे दंड दिया। तो इसका सारांश क्या है इस पूरे एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिया, जो शैतान का और जो राजा नबूकदनेस्सर का, में सारांश है इसका तात्पर्य यह है कि घमंड पर मनुष्य को परमेश्वर से क्या करता है, दूर लेके जाता है और हमारे बीच में घमंड नहीं आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ। और लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर हम घमंड करें तो हमें किस पे घमंड करना है, कि परमेश्वर पे घमंड करना है, कि हम परमेश्वर को जानते हैं और उसके वचन को मानते हैं। इस पे हमें घमंड करना है। उसका भी मैं एक स्क्रिप्चर रखना चाहूंगा। इस प्रकार से है कि पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय वर्ष 31 में ऐसे लिखा है कि जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड। हमें घमंड करना है, पर किस पे करना है, हमें संसारिक चीजों पे नहीं बल्कि प्रभु पर घमंड करना है। और एक वचन है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय वर्ष 23 और 24 में इस प्रकार से है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न बलवान अपने बल पर, न धनवान अपने धन पर घमंड न करे, परंतु परंतु शब्द आए, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे समझता और जानता है। तो परमेश्वर के वचन यिर्मयाह की पुस्तक में से लिखता है कि हमें बुद्धि पर घमंड नहीं करना है, धन पर घमंड नहीं करना है और किसी बात पर घमंड नहीं करना है, पर हमें घमंड करना है वो परमेश्वर पर घमंड करना है और उस पे घमंड करना है कि वो हम उसे जानते हैं और समझ। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप सबको समझ में आया होगा नम्रता और घमंड के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।